Hello everyone, it's me Karthik Mesurya and we are learning chapter number 7 which is congruence of triangle. So today we are going to learn a new topic of this chapter which is congruence of triangle. So in the last video we discussed about congruence of plane figures, congruence of among line segments and congruence of angles. राइट फिर से मैं एक बार आप सबको इसका रिवाइज करवा देता हूँ कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स में क्या होता है कि किसी भी एक चीज़ को या एक साइज या शेप को उसके जैसे ही दूसरे के ऊपर हम रखते हैं तो वो कम्प्लीटली कवर हो जाता है, राइट। तो इसको हम क्या बोलते थे, सुपर पोजिशन, राइट, सुपर पोजिशन मेथड। इस चीज़ को हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये कम्प्लीटली कवर हो जाएगा ये पूरा पार्ट, तो इसको हम बोलेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट में है, राइट। तो इसको हम लिखते कैसे थे, F1 इज कॉन्ग्रुएंट टू F2, राइट। ये हुई प्लेन फिगर्स की बात। अब हमने क्या डिस्कस किया था कि लाइन सेगमेंट कैसे कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो हमने सेम वे यहाँ पे ट्रेस कॉपी निकाला था CD का और AB पे रखा था, तो ये दोनों पॉइंट और ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कवर कर लेते थे, राइट। सेम वे हमने दूसरी फिगर में क्या देखा था, RS की हमने ट्रेस कॉपी निकाली और PQ पे रखने की ट्राई की, तो क्या हुआ था कि इसको पूरे कंप्लीट कवर नहीं हुआ था, तो ये कॉन्ग्रुएंट में नहीं है, जबकि AB और CD कॉन्ग्रुएंट में है, राइट। फिर हमने एंगल्स की बात की थी कि कॉन्ग्रुएंस एंगल्स कैसे होते हैं। तो हमने देखा था कि हमने एक फिगर ली थी, उसकी ट्रेस कॉपी निकाली थी, जैसे कि यहाँ पे ABC है और यहाँ पे PQR है, राइट। तो यहाँ पे दोनों के एंगल कितने हैं, 40 है। तो अगर ये शेप चाहे कितना भी लंबा हो या छोटा हो लेकिन उसके एंगल सेम है, राइट, तो वो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये हो गया हमारे कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल। जबकि हम इन दोनों फिगर्स को अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, सुपर पोजिशन में लाते हैं, तो ये जो एंगल है वो 40 का है और दूसरा जो एंगल है वो 30 का है, तो ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस में नहीं है, ओके। सेम वे हमने यहाँ पे ये दो फिगर्स की भी बात की थी कि ये जो है 40 का है, ये भी 40 का है, लेकिन ये जो है वो शेप में बड़ा है, राइट। ये जो लाइन सेगमेंट है वो बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस नहीं है। यहाँ पे हमने सिर्फ एंगल्स की बात की है, तो ये दोनों एंगल्स सेम है 40 डिग्री के, तो ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट में है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। अब हमने लाइन सेगमेंट की बात कर ली, एंगल्स की बात कर ली, प्लेन फिगर्स की बात कर ली, अब हम ट्राइंगल की बात करेंगे कि ट्राइंगल में हम कौन से पार्ट के थ्रू उसको कॉन्ग्रुएंस बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो फिगर दिख रही है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, राइट। सो टू ट्राइंगल आर congruent if they are copies of each other and when superposition they cover each other exactly। तो जैसे हमने प्लेन फिगर्स में देखा था कि अगर दो ट्राइंगल है हमारे पास और वो दोनों एक दूसरे के कॉपी है, राइट, तो अगर हम उसको सुपरपोजिशन मेथड में लाते हैं तो वो दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे को पूरा कंप्लीटली कवर कर लेते होने चाहिए, तो वो हम बोल सकते हैं कि वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट में है, राइट। मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए लिख लिया है। सो टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर कॉपीज ऑफ ईच अदर एंड व्हेन सुपरपोज्ड दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल है ABC और ट्राइंगल PQR, ठीक है। ये इन दोनों की कॉपी, यानी कि अगर हम PQR को उठाकर ABC पे रख देते हैं, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हुए, कॉन्ग्रुएंस में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो ट्राइंगल ABC एंड PQR हैव द सेम साइज एंड शेप, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट। सो वी वुड एक्सप्रेस दिस एज अ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट की यहाँ पे साइन देख लेना कि उसको नेटिवेट कैसे कर लेते हैं, इक्वल टू की साइन, उसके ऊपर ऐसी शेप, और ट्राइंगल PQR। तो ये हो गए हमारे ट्राइंगल ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट में है, ऐसा हम लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे फिगर मैंने रफली ड्रॉ की है, तो इसको आप ऐसे ही समझाने के लिए
दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। सो इन द ट्रायंगल, तो ये जो दो हमने ट्रायंगल देखे थे, राइट। इन दिस ट्रायंगल वी हैव कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिक्स, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ट्रायंगल में कौन कौन से पार्ट जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंस में होते हैं। तो सबसे पहले वर्टिक्स, साइड्स एंड एंगल्स, राइट। कि दो जो ट्रायंगल होते हैं उसके अंदर जो वर्टिक्स होते हैं, राइट। वर्टिक्स यानी यहाँ पे जो पॉइंट है ए बी और सी, ये क्या हुए, ट्रायंगल के वर्टिक्स हुए। और यहाँ पे पी क्यू आर, ये जो पॉइंट है वो उसके ट्रायंगल के वर्टिक्स है। और कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स, साइड्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ए बी है, बी सी है, ए सी है, ये तीन साइड हुई ट्रायंगल की। यहाँ पे पी क्यू है, क्यू आर है और पी आर है, ये एक साइड हुई। ओके, तो ये जो तीनों साइड होनी चाहिए वो एक दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग में क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंस होनी चाहिए। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो यहाँ पे एंगल कौन से हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और यहाँ पे एंगल क्यू एंड एंगल आर। तो यहाँ पे जो वर्टिक्स है, साइड्स है और एंगल्स है, ये क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंस होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम वर्टिक्स की बात करेंगे सबसे पहले। तो जो हमारा वर्टिक्स है ए, उसका कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिक्स कौन सा है, पी। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो ए है और यहाँ पे कौन सा है, वर्टिक्स पी है, राइट। तो ये दोनों जो वर्टिक्स है वो कैसे होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। दूसरा, यहाँ पे बी के साथ कौन सा वर्टिक्स आना चाहिए, क्यू। और सी के साथ कौन सा आना चाहिए, आर। तो ये तीनों वर्टिक्स क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ए के साथ पी, बी के साथ क्यू एंड सी के साथ आर। ये हो गई हमारी वर्टिक्स की बात। अब हम देखेंगे कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स। अभी साइड्स को देखेंगे तो ए बी साइड है तो उसका कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होती है, पी क्यू। बी सी है तो कौन सा होगा, क्यू आर। ए सी है तो यहाँ पे कौन सी है, पी आर। ओके, तो ये तीनों साइड जो है वो एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल्स के बारे में अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे एंगल पी है, यहाँ पे एंगल बी है तो उसका कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे एंगल सी के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल आर। तो ये जो तीनों एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो अगर वर्टिक्स, साइड्स और एंगल्स अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये ट्रायंगल जो होते हैं दोनों वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो दिस शोज दैट while taking about congruence of triangles, not only the measure of angles, lengths of sides matter but also matching of vertex। तो जब हम किसी भी दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंस के बारे में लेते हैं तो ना सिर्फ उनकी एंगल्स और लेंथ की वजह से हम उसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, उसके साथ हमें कौन सा है, वर्टिक्स का भी मैचिंग करना होता है, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन द अबोव केस द कोरिस्पॉन्ड्स इज, ए के साथ हमने देखा था कि ए कॉन्ग्रुएंट टू पी, बी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू एंड सी कॉन्ग्रुएंट टू आर। सो वी मे राइट दिस एज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, यानी कि ये जो है वो क्या है, सेम है, इक्वल है। ओके, तो ये हो गया हमारा आज का कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का पूरा टॉपिक्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेना, समझ लेना। ओके, थैंक यू।